जय श्री राम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली व्लॉग्स का 291वां व्लॉग और भाई निकल चुके हैं अपने घर से ऑफिस के लिए, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए। बाइक वाली घड़ी में टाइम हो रहा है 9:30, लेकिन 5 मिनट पीछे ये लगा लो, नहीं सॉरी आगे है। एंड अब धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अभी कल रिसेंटली मैंने देखा था 26 के आसपास दिख रहा था मेरे को दिन में। अभी तो ठीक होगा, कम होगा, लेकिन दिन में दिखा था मेरे को, गूगल में जैसे दिखाता ही रहता है 26 के आसपास। अभी मॉर्निंग के टाइम पे भी अच्छी खासी धूप निकल गई है। हालांकि धूप अभी उतनी गर्म टाइप की नहीं है। इतना ठंडा जब होता है ना तब तो बढ़िया लगता है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखना तो वही जीतेगी, आम आदमी पार्टी। ये रोहिणी सेक्टर 20 की रोड थी जो आपने अभी देखी, क्या बुरी हालत हो रही है। सही है, वैसे होनी भी चाहिए। जब हम लोगों ने इनको जिताया है, उनको लेके आए हैं, तो उनके हमें ये सारे जो वो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस वो भी झेलने पड़ेंगे। अरे यार, ये फिर से शुरू हो गए भैंस की टाँट पानी घेरने के लिए। बताओ, जानवरों को भी परेशान कर रहे हैं सालों। गाइस, आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक छोटी सी टिप, जो कि अगर आप चाहें तो अपने साथ रख सकते हैं, काम आ सकती है। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जो थोड़े से बिजनेस माइंड है ना, उनको पता होगा ये चीज़, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए शायद काम कर जाए। एक आध बंदे के लिए भी काम कर जाए भाई, हमारी वीडियो सफल हो जाएगी। बस अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा ही दिखेगा, उसी से आप अंदाज़ा लगाना और आप लोग समझ जाओगे, इतना तो मैं समझता हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, वो बेसिकली जो हमारे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, या दिल्ली आने की सोच रहे हैं अपना काम से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, तो उनके लिए काम आएगी। या फिर जो रह रहे हैं दिल्ली में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर शायद मैं जॉब में नहीं होता तो मैं भी अपना इस काम को सोच सकता था। और बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसी चीज़ है कि सालों साल कहीं नहीं जाने वाली, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी ना पड़े। शायद इस तरीके का काम हो सकता है ये। गाइज़, ये चीज़ है वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखो, मेट्रो स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, और आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, दिल्ली और नियर बाय बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। दिल्ली के आसपास के शहरों में तो हो ही रहा है, इतना तो मुझे पता ही है, लेकिन कई ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर मेट्रो का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस जगह पे भी ये ट्रिक काम कर सकती है। कई लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन कई लोग देख के भी ना मतलब अनदेखा कर देते हैं, तो उन चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड करते हैं। और अगर आपसे बात करें भाई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की, तो इतनी ख़तरनाक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है ना, दिखती छोटी है लेकिन होती बहुत बड़ी है। जहाँ जहाँ मेट्रो बनी है ना, अगर आप देखना चाहोगे, जो लोग दिल्ली में हैं वो खासकर वो उनको पता ही होगा, जिस जिस जगह पे मेट्रो स्टेशन है भाई साहब, उसके बाहर जितने भी छोटे मोटे कार्ड्स हैं ना, बहुत ज़्यादा रन करते हैं। और आप बस ये सोचो कि खोल के बैठ जाओ, और आपकी अर्निंग दिन की उतनी हो सकती है जितना कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कमा रहा होगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। आप एक ठेले से दूसरा ठेला बना सकते हो, वहाँ पर किसी और को बिठा सकते हो। ऑलरेडी ये चीज़ें रन कर रही हैं, और जितने मेट्रो स्टेशन आने वाले ना, उनके पास ये चीज़ें अभी दोबारा से रन करने वाली है, काम करने वाली है। और कुछ ऐसी भी होती है जो बड़ी लेवल पे होती है, लाइक अगर मेट्रो की पार्किंग आप ले सकते हो, वो बहुत बढ़िया, जो ये थोड़ा बड़ा लेवल पे हो जाता है। या फिर अगर बात करें, जैसे मेट्रो में वो नहीं होता, छोटी छोटी शॉप्स होती है, वहाँ पे अपना खोल सकते हो। कई जगह पे मैंने देखा है, जैसे कई लोग फ्रेंचाइजीज़ ले लेते हैं बर्गर वगैरह की या फास्ट फूड की। कई लोग अपना ही फास्ट फूड का खोल के बैठ जाते हैं, वो भी चलता है, मस्त चलता है। तो उस तरीके से भी आप अपना ओपन कर सकते हो। और भाई मैं तो कहूँगा कि इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो लोगों के पास भी पैसा है और अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं छोटा मोटा, और स्पेशली ये समझना कि खाने से रिलेटेड तो भाई चलेगा ही चलेगा। आप ये मान के चलो, लोग मेट्रो से उतरते हैं, उतरते उनको ऐसा होता है कि यार भूख लग रही है यार, ऑफिस से आ रहे हो, चाहे ऑफिस के लिए जा रहे हो। कई लोग ऑफिस जाते हैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो वो अपने लिए कुछ सैंडविच, कुछ बर्गर वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ लाइट जो हो, बर्गर तो थोड़ा हैवी जाता है, सैंडविच वगैरह खा लेते हैं। कोई चाय कॉफ़ी पी लेता है, बहुत सारी चीज़ें भाई, कसम से कह रहा हूँ।
और आते समय तो आपको पता ही है। और इस तरीके से आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, और काम अपना होगा तो आप अपने काम के खुद ही राजा होंगे। आप ही एम्प्लॉय होंगे और आप ही एम्प्लॉयर होंगे। बढ़िया। और इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटे छोटे कामों को, वैसे छोटे काम तो कुछ नहीं होते, छोटा नज़रिया होता है ना। मेरा नज़रिया भी अभी तक उतना ग्रो कर नहीं पाया है, जिस दिन कर जाएगा तो शायद हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें छोटा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये छोटे छोटे काम भी ना आपको बड़ा बना सकते हैं। अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे तो कोई कह रहा था यार, जैसे कि कई लोग IIT वगैरह बड़े बड़े कोर्सेज़ करते हैं, है ना। फिर उसके बाद जब वो स्विच करते हैं ना किसी चीज़ में कि पापा मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मामा मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, और जब वो छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं या कुछ भी छोटे से शुरुआत करते तो उनके घर वाले कहते हैं जैसे कि भाई अब तू अभी ये करेगा, क्या बोलेंगे हम अपने परिवार में, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते उनको क्या बोलेंगे, क्या ना मुँह दिखाएँगे। लेकिन वही है, अगर ध्यान से सोचो तो भाई कोई पानी भी बेच रहा है। अब पानी तो लोग ठेले में बेच रहे हैं और बड़े लेवल पे बेच रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों पे, अपने जो भी काम कर रहे हैं उन पे विश्वास रखना पड़ेगा भाई। इन चीज़ों को बड़ा बनाया जा सकता है। अब इस तरीके से तो बाटा वाला बंदा मोची रह जाता हमेशा, है ना। अभी पीछे ऑटो आ रहा था, ऑटो को देख के याद आया भाई साहब एक चीज़ तो मैं मिस ही कर गया। जैसे ही मेट्रो स्टेशन वगैरह बनेंगे अच्छे से और फाइनल तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी भी तो खुल जाती है ऑटोज़ की। ऑटो रिक्शा जो ई-रिक्शाज़ होते हैं, अगर मैं देखूं तो ऐसा कोई भी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन नहीं होगा जिसके बाहर ई-रिक्शा ना खड़े हों। भाई साहब आपको हर मेट्रो स्टेशन के बाहर ई-रिक्शा खड़े नज़र आएंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, आप ई-रिक्शा खुद भी चला सकते हो और आप ई-रिक्शा दूसरों से भी चलवा सकते हो। उनको दिहाड़ी पे दे दो। कई लोग ऐसे होते हैं जो कैपेबल नहीं होते भाई ख़रीदने के, तो उनको ख़रीद के दे दो, आप उनसे दिहाड़ी ले लो। आप उनको बोल दो कि 1 या 2 हज़ार रुपये जितना भी आपसे डील होती है उनकी, तो 1-2 हज़ार रुपये मेरे को दे दे तू भाई, और दिन में जितना भी कमाता है वो बाकी तेरा सारा। तो उससे वो भी खुश हो जाएगा कि भाई मैं जितना अर्न करूँगा उतना मेरा। ये नहीं कि मैं सैलरी बेसिस पे हूँ कि 15,000 या 20,000, तो उनको कहीं ना कहीं कम लगता है, तो उससे वो ज़्यादा भी कमा सकता है। आप उनसे एक बस फिक्स अमाउंट ले लो, भाई मेरे को इतना दे दे तू, एंड उसके ऊपर तू जितना कमाएगा वो तेरा सारा। ऐसे ही पर्सन देख के आप अगर 4-5 रिक्शे भी डाल दो भाई साहब, बहुत बढ़िया। कई लोग ऑलरेडी ऐसा कर रहे होंगे। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पर जाम लग गया। 10:06 7 मिनट हो गया। पंजाब वक्त तो क्रॉस कर लिया था, यहाँ जाम हो रहा बताया करमपुरा में। जागो 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 सुबह हो गई। बचपन में सुनते थे गाना, जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से जागो भाई सुबह हो गई। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं ऑफिस। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना प्लीज़, एंड चैनल पे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।